महाराष्ट्र में शिंदे देंगे उद्धव को मात। सिंबल की लड़ाई में किसकी होगी शिवसेना? सांसदों की अनुपस्थिति ने बढ़ाई टेंशन। उद्धव के सांसद भी करेंगे बगावत। नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवाल उद्धव ठाकरे के सांसदों पर उठाएंगे, जिन्होंने पार्टी की बैठक से गायब होकर ठाकरे साहब की मुश्किलों को चौगुना कर दिया है। साथ ही बात महाराष्ट्र में चल रहे उस शह और मात के खेल की करेंगे, जिसमें उद्धव ठाकरे मुंह के बल गिरे हैं और एकनाथ शिंदे लगातार कीर्तिमान रचते जा रहे हैं, जिससे सवाल सुलग रहे हैं, क्या उद्धव खेमे को शिंदे ने दी सियासी मात? क्या उद्धव के सांसद भी जाएंगे शिंदे के साथ? क्या उद्धव की शिवसेना में फिर पड़ेगी फूट? क्या उद्धव का राजनीतिक करियर होगा खत्म? ये सवाल इसलिए सुलग रहे हैं क्योंकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधायकों की बगावत के बाद से माना जा रहा है कि शिवसेना के कुछ सांसद भी जल्द पाला बदल सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के सांसदों के साथ एक बैठक बुलाई थी और ये बैठक मातोश्री में बुलाई गई। सारे सांसदों को पहले से बता दिया गया था। मीडिया से कहा गया कि मीटिंग राष्ट्रपति चुनाव में मतदान को लेकर बुलाई गई। मीटिंग दिन के 12 बजे बुलाई गई थी, लेकिन मीटिंग शुरू होने से पहले ही उद्धव गुट के 12 बज गए। पता चला कि इस अहम बैठक में शिवसेना के 23 में से सिर्फ 12 सांसद ही शामिल हुए। लोकसभा में शिवसेना के 19 सांसद हैं और राज्यसभा में 4। वैसे तो इन सबको मीटिंग में होना था, लेकिन सिर्फ 12 सांसद आए, जिससे शिवसेना में खलबली मच गई, क्योंकि ये कयास लगने लगे हैं कि जो बैठक में नहीं आए वो शिंदे के संपर्क में हैं। बैठक में शामिल होने के लिए गजानन कीर्तिकर, अरविंद सावंत, विनायक राउत, हेमंत गोडसे, धैर्यशील माने, प्रताप जाधव, सदाशिव लोखंडे, राहुल शेवाले, श्रीरंग बारने, राजन विचारे, ओमराज निबानकर, राजेंद्र गावित पहुंचे। शिवसेना के अधिकांश विधायकों के विद्रोह के बाद अटकलें थी कि पार्टी के 12 सांसद भी ठाकरे नेतृत्व को अलविदा कहकर एकनाथ शिंदे के साथ हो जाएंगे। उद्धव के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं है कि लोकसभा के 19 में से 10 सांसद ही शामिल हुए। साथ ही राज्यसभा के 4 सांसदों में से भी केवल 2 ही मातोश्री पहुंचे। ये पहली बार हुआ है कि उद्धव ठाकरे ने कोई मीटिंग बुलाई हो और उनके सांसदों ने हाजिरी नहीं लगाई हो। एकनाथ शिंदे की बगावत के पहले उद्धव ठाकरे का आदेश किसी सुल्तान के फरमान से कम नहीं होता था। ऐसे में इनका मातोश्री ना पहुंचना किसी विद्रोह से कम नहीं है। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो 12 सांसद नहीं पहुंचे? उनके न आने की वजह क्या रही? क्या बागी हुए विधायकों के बाद अब सांसद भी उद्धव ठाकरे को अलविदा कहने के मूड में हैं और शिंदे कैंप के साथ जुड़ने की चाहत रखते हैं? क्योंकि बैठक में सिर्फ 12 सांसद के मौजूद होने से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। ये भी खबर सामने आई कि जो बैठक में अनुपस्थित रहे उन सांसदों पर भी चर्चा की जाएगी। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देना है, इस पर मुख्य तौर पर चर्चा होनी थी। बैठक में उद्धव ठाकरे खुद सांसदों का मत जानने वाले थे। इस बैठक में तय किया जाना था कि राष्ट्रपति चुनाव में किसे समर्थन देना है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब उद्धव ठाकरे की बैठक में इतने सांसद गैर हाजिर हुए हैं। खास तौर पर तब जब शिवसेना अपने इतिहास की सबसे बड़ी फूट का सामना कर रही हो। इसके साथ ही बैठक से गायब सांसदों के शिंदे गुट में जाने की चर्चा को बल मिल रहा है, क्योंकि कुछ अनुपस्थित शिवसेना सांसद पहले से ही बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की मांग कर रहे हैं। आज उद्धव ठाकरे को जो भी ठोकरें लग रही हैं वो उनकी खुद की गलतियों की वजह से लग रही हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे अपने अहंकार और सत्ता के नशे में इतने चूर थे कि वो अपने विधायकों और सांसदों को समय देना जरूरी नहीं समझते थे। अगर अपने अहंकार को छोड़कर ठाकरे ने शिंदे के साथ हाथ मिलाया होता तो आज महाराष्ट्र की सियासत पर उद्धव ठाकरे ही विराजमान होते। कुछ सांसदों ने उद्धव को शिंदे का साथ सुलह करने की सलाह भी दी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने शिंदे के दिए हुए ऑफर को ठुकराते हुए अपने लिए कांटों की राह सजा ली। शिंदे के पास शिवसेना के 40 और 10 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। विधायकों की बगावत के बाद शिवसेना सांसदों की इस बैठक पर सभी की नजरें लगी थी। मातोश्री की बैठक में जो सांसद नहीं पहुंचे हैं उन्हें लेकर अलग तरह की अटकलें लगनी तय हैं।
उद्धव ठाकरे को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। पहले विधायक बागी हुए, उसके बाद बगावत का ऐसा बिगुल बजा कि उद्धव ठाकरे को वर्षा बंगला भी खाली करना पड़ा और पद से भी हटना पड़ा। फिर उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां उद्धव गुट को करारा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। अब अगली तारीख पर ही पता चलेगा कि बाजी किसने मारी। सबसे बड़ा झटका उद्धव को तब लगा जब कल उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई और उनके 7 सांसद नदारद हो गए, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि सत्ता से हाथ धोने के बाद अब लड़ाई चुनाव चिन्ह और असली शिवसेना नकली शिवसेना तक पहुंच गई है। इसी बीच अगर ये भनक भी लगे कि अगर उनकी पार्टी के वफादार सांसद भी पार्टी से किनारा करने की सोच रहे हैं तो झटका लगना लाजमी है। उद्धव ठाकरे आज उस दलदल में फंस चुके हैं जिससे बाहर आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। हिंदुत्व की बात करने वाली शिवसेना ने अपने लिए गड्ढा भी हिंदुत्व को ताक पर उठाकर रखने के चलते ही खोदा है, जिससे पार्टी में इतना रोष पैदा हो गया कि बगावत हो गई। आज उद्धव ठाकरे न घर के रहे हैं न घाट के। शिवसेना में चल रहे शय और मात के खेल में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक के बाद एक उद्धव ठाकरे को शिकस्त दे रहे हैं। उद्धव सरकार का पहले तख्ता पलट और उसके बाद स्पीकर चुनाव में बीजेपी शिंदे खेमे ने महाविकास अघाड़ी को मात देकर पहली परीक्षा तो पास कर ली है। अब अगली परीक्षा भी जल्द होने वाली है, जिसमें फिर से उद्धव ठाकरे मुंह की खाएंगे। अब शिवसेना पर कब्जा जमाने की दिशा में एकनाथ शिंदे ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं और लगातार खेल को रोचक बना रहे हैं। शिवसेना सांसद कांग्रेस एनसीपी से खासे नाराज हैं। कुछ सांसदों ने नाराजगी भी जताई है, इसीलिए निकट भविष्य में सांसदों में दो फाड़ होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे समूह के सामने बड़ी चुनौती कानूनी लड़ाई है। जब तक इसका निर्णय नहीं होता तब तक सांसद कोई अंतिम फैसला नहीं लेंगे, यानी कि तब तक ठाकरे पर तलवार लटकती रहेगी और ये डर सताता रहेगा कि कहीं विधायकों की तरह उनके सांसद भी बागी ना हो जाएं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने ये परिस्थितियां खुद पैदा की हैं। पहले विधायकों ने उन्हें असली आईना दिखाया और अब सांसद भी आईना दिखाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि शायद इन सांसदों को भी ये बात समझ में आ गई कि उद्धव ठाकरे का भविष्य महाराष्ट्र की राजनीति में पूरी तरह से चौपट हो गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भले उद्धव गुट को थोड़ा समय मिला हो, लेकिन उसके बाद झटका भी जोर का लगा है। उद्धव ठाकरे के राजनीतिक करियर पर अब पूर्ण विराम लगने का समय काफी तेजी से पास आ रहा है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।